चलिए दोस्तों, आज क्लास 9 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और ये कंपटीशन और क्लास 9th सभी बच्चों के लिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर, किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए अच्छे हैं। तो क्लास 9 में सबसे पहले पढ़ना है हमारा केमिस्ट्री में पदार्थ। इसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण। इसके बाद पढ़ना है परमाणु, अणु और रसायन क्या होता है, परमाणु संरचना, प्राकृतिक संसाधन। तो ये कुछ सूचियां हैं हमारे जो क्लास 9 में पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला सूची है जो पदार्थ है कि पदार्थ होता क्या है। इसके बाद है पदार्थों का वर्गीकरण। तो धीरे धीरे सभी को, जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को कवर किया जाएगा। अगर कुछ समझने में कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। तो चलिए पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में कुछ। सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री के जनक कौन है और ये केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री के जनक बोला जाता है इसे लेवोजियर को। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक उन्हीं को कहा जाता है। और केमिस्ट्री में वास्तविक रूप से उन सभी चीज़ों को पढ़ा जाता है जो हमारे दैनिक जीवन में, जैसे मेडिकल में हो गया, दवाई वगैरह, मेडिसिन, इन सभी का यूज केमिस्ट्री के द्वारा ही किया जाता है। केमिस्ट्री के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं सबसे पहले पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ का परिभाषा है। पदार्थ हमारे पृथ्वी पर जितना भी है, चाहे कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक रूप में, मैनमेड हो और नेचर हो, इन सभी चीज़ों में हर एक चीज़ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ न कुछ आयतन होता है। और ये जहाँ भी रखे जाते हैं कुछ स्पेस यानी स्थान को ऑक्यूपाइज करते, मतलब स्थान लेते हैं, स्थान घेरते हैं। तो वैसे सभी वस्तुएं जो पृथ्वी पर अवेलेबल है उन्हें पदार्थ कहेंगे, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो और स्थान घेरे। ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, द्रव्यमान और भार ये दोनों में कुछ अंतर है। जैसे कहने का मतलब है जो हमारा द्रव्यमान है वो यूनिवर्स में कहीं भी जाइएगा तो द्रव्यमान है जो कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स नो चेंज। बट भार, जिसको वेट कहते हैं, ये चेंज हो जाता है, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होता है। जैसे कहने का मतलब, आप चांद पे जाइएगा तो चांद पे आपका वज़न जो यहाँ पे जितना भी वज़न है उसका 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, है ना। जैसे आपका वज़न अगर 60 kg है तो चांद पे जाइएगा तो 1/6 इसका कितना हो जाएगा, 10 kg। ठीक। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा जो भार है वो चेंज होता है, वेरी करता है। बट अवर जो ये हमारा मास है, जिसको द्रव्यमान कहते हैं, ये वेरी नहीं करता है, ये कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर, वेदर यूनिवर्स और अर्थ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कुछ। आयतन क्या होता है। मान लीजिए कि कुछ भी एक वस्तु लेते हैं, जैसे एक माचिस का डिब्बा ले लेते हैं और उसके द्वारा जो स्थान इसका जो घेरा जाता है, जो भी स्थान घेरा जाता है, जैसे एक माचिस का डब्बा ले लेते हैं और इसमें जो स्थान ये जो घेर रहा है माचिस का डब्बा, यही टोटल इसका क्या कहलाता है, ये जो आंतरिक जो वैल्यू है यही इसका जो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है ना। समझ रहे हैं बात को। ठीक। इसी तरह से इस माचिस के डब्बे के अंदर कुछ तो वज़न होगा, तो ये इसका जो वज़न होगा ये क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक। अब इसी में क्या होता है कि एक आता है जिसे द्रव्य कहते हैं, कुछ पदार्थ होता है जिसको द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ होता है
जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता हो, है ना, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्यमान और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव्यमान सबको पता है, वजन, वेट, है ना, किसी भी पदार्थ का। और द्रव्य उसे कहते हैं, द्रव्य भी एक प्रकार का पदार्थ ही है ना, जिसे और विभक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे चीनी, है ना। तो जैसे चीनी एक द्रव्य है, ठीक। इसी तरह से जितने भी कुछ भी ले सकते हैं, चूना, चीनी, कुछ सोडियम, ये सब क्या है, एक तरह से द्रव्य है। और इसे और भी अन्य कह सकते हैं कि अन्य टुकड़ों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद आपका है कि पदार्थ के कुछ प्राकृतिक होते हैं, जैसे पदार्थ के भौतिक प्राकृतिक होते हैं। ऐसे आपका डिफिनेशन ये लिख देते हैं कि द्रव्य क्या है। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से अन्य प्रकारों में नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये आपका कहलाता है द्रव्य। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। जैसे द्रव्य की भी कुछ प्राकृतिक होती है, जैसे कहने का मतलब है पदार्थ जो होता है वो कण का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसको कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता है, जिसको कि हम लोग ये परमाणु कहते हैं, जो कि माना जाता था पहले अविभाज्य। इसे 8 क्लास में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा परमाणु, द्रव्यमान, ये सब क्या होता है। कुछ बेसिक बात है जो कि जानना सब बच्चों को पता होना चाहिए। तो पहला है पदार्थ। पदार्थ में कुछ कण होते हैं जिनको कि आप इतना छोटा होता है, जिनको कि आप लोग ऐसे अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकते। इसके लिए क्या चाहिए, आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है ना। पदार्थ एकदम छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, सूक्ष्म चीज़ जो दिखाई अपने आँखों से नहीं देंगे, नंगे आँखों से। इसके लिए क्या होते हैं, एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अब देखिए पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। उनके देखो पदार्थ को वर्गीकरण कर सकते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, है ना, 3 तरीक़ों से कर सकते हैं ना। ये आपका भौतिक आधार है ना, पदार्थों का वर्गीकरण, है ना, भौतिक गुणों के आधार पर किया जाता है। तो पहला है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, है ना, और क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, गैस होते हैं, ठीक। यानी 3 अवस्था इसका पाया जाता है। या तो पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाएगा, या तो द्रव्य अवस्था में, या तो गैस अवस्था में पाया जाएगा, ठीक। और कहने का मतलब है कि हमारा जो ठोस अवस्था में है, अब हम अपने शरीर की बात कर लें तो देखो क्या है कि हमारा शरीर में जो है ये तीनों अवस्था पाया जाता है, गैस, ठोस और द्रव्य। देखा जाए तो हमारा जो बोन्स है, हड्डी जो शरीर का होता है, वो किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। अगर द्रव्य की बात की जाए, जो ब्लड वगैरह होता है, ये सब क्या होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। गैसेज अवस्था में वो सब जो हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, है ना, जो फेफड़ा होता है, हमारा जो लंग्स होता है, उसमें क्या रहता है, गैस भरा रहता है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो 3 चीज़ों से कंसिस्ट है, बना हुआ। 3 चीज़ों से क्या क्या है, ठोस, द्रव, गैस। ये भौतिक आधार है। इसके बिना सभी जीवों में लगभग यही चीज़ पाई जाती है। जितने भी सजीव चीज़ हैं उन सभी में श्वसन होता है, द्रव्य होता है, कुछ उसमें ठोस पदार्थ भी पाया जाता है ना। लगभग सभी जीवों में ये तीनों अवस्था पाए जाते हैं। तो ठोस अवस्था में
क्या होता है, पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं। देखिए ठोस अवस्था में क्या होता है, आपका जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है ठोस अवस्था में, ये ठोस होता क्यों है, जैसे कोई पदार्थ होता है ठोस और द्रव्य और गैस होता क्यों, ठीक ना। तो यहाँ पे यही एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ठोस पदार्थ होता है इसमें अंतराणविक आकर्षण एक बल होता है ना। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे एक मान लीजिए एक ये ले लेते हैं कुछ क्यूब टाइप का एक ले लेते हैं, ये क्या है, घन है, ठीक ना, जो कि क्या है, ठोस है, लोहे का है ना। तो ये जो है, ये जो घन है, ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे कई पार्टिकल से मिल के बने हुए हैं ना, कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने हुए क्रिएट हुए हैं। इनमें क्या होता है, इन दोनों यानी इन सभी के बीच का जो स्थान होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक ना, बहुत कम, ना के बराबर होता है। अगर इसे हम दबाना चाहें तो ये नहीं दबेगा, है ना। इसको दबाने के लिए क्या चाहिए, बहुत कह सकते हैं कि अगर ये जो भी है इसका वेट है उससे कई गुना ज़्यादा, अगर कोई वज़न वाला, चाहे कोई कह सकते कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी सजीव व्यक्ति हो सकता है या कोई भी जानवर हो सकता है, तो उसको दबाने के लिए इससे बहुत ज़्यादा गुना उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वो दबेगा नहीं, वो टूट जाएगा फिर, ठीक ना। तो यही गुण होता है ठोस अवस्था के, ठोस होने का, किसी पदार्थ के ठोस होने का जो मेन रीज़न है, मेन कारण है, वो यही है कि इसमें अंतराणविक जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, प्रबल होता है, जिसको कह सकते हैं ना, अंतराणविक आकर्षण बल। यहाँ पे लिख देते हैं अंतराणविक आकर्षण बल, आकर्षण होता है, आकर्षण बल, ठीक। यही कारण है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिजिडनेस पाया जाता है, कठोरता पाया जाता है। देखो इसमें भी क्या होता है ना कि इन दोनों कणों के बीच में देखिए, ये जो भी आपका जो टॉपिक चल रहा है, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। जो भी चीज़ पढ़ना है 9th क्लास में उन सभी को एकदम टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे, और जैसे जैसे आएगा सभी चीज़ क्लियर करेंगे। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में नीचे बता सकते हैं। ये इसके बाद देख लीजिए आगे है कि देखिए इन दोनों दोनों पार्टिकल्स है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो स्थान होता है इन्हें क्या कहा जाता है, जो गैप होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतराणविक स्थान के नाम से जानते हैं, ठीक, स्थान कहते हैं, ठीक, समझ रहे हैं बात को, ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद होता है जो ठोस पदार्थ में, ये जो बता दिए हैं कि इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा ये होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी गमन, ये इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मतलब ना ज़्यादा ये कर सकते हैं, ना ज़्यादा इसको सटा सकते हैं, ना ज़्यादा इनके बीच कुछ गति हो सकती है। हाँ, गति तभी हो सकती है जब हम इसको गर्म करेंगे, है ना। जब गर्म करेंगे ना तो इसमें गति हो जाएगा, और गति के कारण इसका जो पार्टिकल्स है इन दोनों के बीच का, पार्टिकल्स के बीच का जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो कमज़ोर पड़ेगा और अंतराणविक स्थान थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो ये ठोस से फिर द्रव आ जाएगा। तो ये गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है, तो सब टेम्परेचर पे वेरी करता है। यहाँ तक कि जो भी चीज़ है अगर टेम्परेचर दिया जाए तो वो अपने स्टेट को चेंज कर देता है ना। जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से वेपर बन जाना, है ना, जो मतलब। इसके बाद है ठोस पदार्थों के सामान्य गुण, जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें क्या क्या गुण होता है ना। जैसे इसमें आकृति होती है, इसके कुछ आयतन होते हैं, ये सब छोटे मोटे बात हैं जो आप लोग को पता होगा, है ना। जैसे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसमें कुछ आयतन होगा, इसमें कुछ आकृति इसका जो होगा बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्टनेस होगा, इसका शेप जो होगा एकदम फिक्स होगा, इधर उधर लटका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि ये ठोस है। इनके बीच अंतराणविक का स्थान भी फिक्स है, और ये जो अंतराणविक आकर्षण बल है क्या है, ज़्यादा है, ठीक। इसके बाद घनत्व क्या होता है ये भी जान लेते हैं इसके बाद, है ना। ऐसे बोला जाता है कि जो इनका जो घनत्व होता है, ठोस पदार्थ का घनत्व होता है, ये क्या होता है, घनत्व
ज़्यादा होता है ना, तभी तो किसी ठोस पदार्थ को द्रव्य के अंदर डाला जाता है तो क्या होता है, वो ठोस पदार्थ पूरी तरह से द्रव्य में डूब जाता है। लेकिन अगर गैस में, ये द्रव्य में अगर कोई हल्के पदार्थ को डालेंगे और तो देखेंगे कि वो पानी के सतह पे तैरने लगता है। तो ये घनत्व पे डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ डूबेगा या तैरेगा, ठीक ना। इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं कि क्या होता है जब बॉडी में, क्या होता है कि किसी का बॉडी जब पानी के अंदर जाता है तो वो डूब जाता है। जब आदमी जीवित रहता है तो उस समय क्या होता है कि जब आदमी जिंदा में, जैसे गंगा जी नहाने गया, डूब गया, समझ सकते हैं बात को, तो उसके बाद क्या होता है, डूब क्यों गया, फिर वही बॉडी पानी की सतह पर तैरने क्यों लगा। इसमें यही रीज़न होता है जो आप लोग को नहीं पता होगा। इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जब बॉडी जैसे ही डूबता है तो 24 से 12 से, ये कह सकते हैं कि लगभग 24 घंटा के अंतराल, या हाँ 24 या कह सकते हैं कुछ 20 घंटा के आसपास होता है। इसी 20 घंटा से 24 घंटा के बीच में उस जो बॉडी होता है, जो भी व्यक्ति डूबता है, उसका तो सांस तो बंद हो जाता है, अंदर जाने के बाद तो मर जाता है। अब मरने के बाद उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे बैक्टीरियाज है ना, जो उनके शरीर को खोखलास कर देते हैं, मतलब खोखला कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो खोखला करने के बाद उसमें जो उसका जो बॉडी का बहुत सारा पार्ट होता है ना, जो हल्का हो जाता है, ठीक। और उसी बैक्टीरिया के कारण ना उसका बॉडी पूरा जो है पानी से ये हो जाता है और वो बाहर फूल करके तैरने लगता है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है। और उसका जो बॉडी का जो पार्टिकल्स है उसको क्या करता है, खा करके उसको क्या करता है, वो खाली कर देता है। उसका जो वेट होता है उसमें कमी आ जाता है और उसका जो डेंसिटी होता है वो भी कम जाता है, ठीक। पानी से निकालने के बाद उसका वेट भले ही बढ़ा रहे, है ना, लेकिन डेंसिटी उसका क्या होता है, प्रत्येक जो उसका कण होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। उसके बाद है आप लोगों का, जैसे एक सूत्र होता है घनत्व का, जैसे घनत्व निकालना हो ना, तो घनत्व के लिए एक सूत्र यहाँ पे है कि घनत्व बराबर होता है, लिख सकते हैं आप लोग, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक, द्रव्यमान बटा आयतन। और कभी कभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो घनत्व होता है वो मीटर क्यूब में मापा जाता है। अब मीटर क्यूब क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे मैथ तो आप लोग को मैथ में ये सब छोटे छोटे टॉपिक है जो कि पता होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है ना, जो घनत्व मापा जाता है ना, वो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में मेजर किया जाता है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। तो इसका मीटर होता है, जो भी कहें यूनिट, इसका मीटर होता है, इसका यूनिट भी मीटर होता है। ये तीनों मीटर मिल करके मीटर क्यूब बन जाता है। अगर सेंटीमीटर में मापेंगे तो ये तीनों सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक। इसी तरह से क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होता है, बेस होता है और लंबाई होता है, आधार और लंबाई होता है। तो ये मीटर और ये मीटर मिल करके मीटर स्क्वायर बन जाता है। बहुत सारे बच्चों के ये कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इनको क्लियर कर देते हैं, ठीक। आपको पता है तो, आप लोग को पता है तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद देखिए, तो मेन यहाँ पे यही चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है, ठीक। ये भी कुछ जानने वाली बात है ना। और 1 लीटर में अगर समझ गए, अब इसमें कुछ मेरे ख्याल से अभी इसको रहने देते हैं। अब देखिए द्रव्यनांक और क्वथनांक, जैसे ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ठोस पे क्या क्या होता है, जैसे इसका घनत्व क्या होता है, इस पे द्रव्यनांक, इसका द्रव्यनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, तो बताया ना, इस पे टेम्परेचर ही इसके स्टेट को चेंज कर सकता है, अदरवाइज इसको कोई नहीं चेंज कर सकता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि चलिए इधर यहीं पे बता देते हैं, चलिए छोड़िए इधर ही बता देते हैं, है ना। जैसे द्रव्यनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, ये दोनों चीज़ देख लीजिए, और क्वथनांक। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखिए इंग्लिश भी ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो मतलब कह सकते हैं कंपटीशन का दौर है, इसमें बिना इंग्लिश के कोई उपाय नहीं है। या
आप लोग क्या करिएगा, इसके बाद जा कंपटीशन का तो तैयारी करना ही है। कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो बाद में ये सब पॉइंट आ जाएगा तो समझने में दिक्कत होगा। इसलिए ये सब का जो मेन पॉइंट है, क्वथनांक, द्रव्यनांक, ये सब को ध्यान में रखते हुए इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब इनका जो वर्ड मीनिंग है ये ध्यान में रखना है। जैसे द्रव्यनांक होता क्या है, ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक और क्वथनांक प्राय उच्च होते हैं। जैसे हम लोग तो अभी तो ये जान रहे हैं कि ठोस पदार्थ में जान रहे हैं कि पदार्थ का जो ये स्टेज है, द्रव्य, गैस और ये इसमें, तो इसमें हमारा जो ठोस पदार्थ उसको लेकर चल रहे हैं। इसमें इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है ना। ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। लेकिन ये द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है ना। तो देखिए, कहने का मतलब है कि द्रव्यनांक से तात्पर्य है कि जब कोई पदार्थ है ना द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज होता है तो उसे उस पदार्थ का द्रव्यनांक कहते हैं। तो वह जो पदार्थ का तो ताप होता है द्रव्यनांक कहलाता है। जब किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक कहलाती है। और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्रव्यनांक कहलाती है। ठीक, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद कल क्लासेस होगा, बताइएगा कि कैसा लगा क्लास।